हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो 12 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एनटीपीसी सीबीटी 2 का उसका हम लोग जो सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन है जीएस के 50 क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अमेजॉन वर्षा वन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में है। और ये जो अमेजन वर्षा वन है ये कुल 10 देशों में पाए जाते हैं, जिसमें से 60% सिर्फ ब्राज़ील में ही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? देखिए ये तमिलनाडु में है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मतलब जो स्थल भाग जो है वो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे तमिलनाडु है और यहीं पे केप कोमोरिन है जो भारत के दक्षिणतम जो स्थल बिंदु है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस रीजन में होता है? देखिए गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा रीजन में होता है, पंजाब हरियाणा रीजन में। और अगर सिर्फ राज्य के बारे में पूछा जाएगा कि किस राज्य में होता है तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। रीड ओनली मेमोरी जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है तो वो है EPROM, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? देखिए हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी में आरंभ की थी। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत क्या आता था? देखिए भारत के नागरिकता के बारे में बताया गया 5 से 11 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में के द्वारा ये लाया गया था। संघ शासित प्रदेश कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? देखिए संघ शासित प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो वही अनुच्छेद है जो राज्यों में भी लागू होता है, अनुच्छेद 214। जैसे कि जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उनका जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट पड़ता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद में रखा गया वो 214। तो संघ शासित हो या राज्य हो दोनों का ही 214 में ही आता है। कश्मीर का स्किल डेवलपमेंट किस योजना के अंतर्गत की जा रही है? देखिए कश्मीर का जो स्किल डेवलपमेंट है वो मिशन यूथ के अंतर्गत की जा रही है। ऑप्शन में शायद मिशन यूथ ही दे रखा था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किस योजना के तहत किया जा रहा है? देखिए गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है वो सोमनाथ महामेरु प्रसाद, और आपके ऑप्शन में शायद प्रसाद सिर्फ दे रखा था, तो इसका जो पूरा नाम है सोमनाथ महामेरु प्रसाद। तो और आपके ऑप्शन में ये प्रसाद दे रखा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महामेरु प्रसाद। देखिए मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में करवाया और पहली दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो इसका जो निर्माण कार्य करवाया था लौह पुरुष सरदार भाई पटेल ने 1951 में, और इसका जो किस योजना के तहत? सोमनाथ महामेरु प्रसाद की योजना के तहत करवाया गया था। अगर देश में एक साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए स्टैगफ्लेशन कहा जाता है उस स्थिति को। नेटवर्थ क्या होता है? देखिए नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ किसी व्यक्ति का या कॉरपोरेशन की देनदारियों को घटाने के बाद जो बचता है ना वो वैल्यू ही नेटवर्थ कहा जाता है। जैसे कि नेटवर्थ बराबर होता है एसिस्ट माइनस लायबिलिटीज़। क्या कहा गया कि किसी भी जो नेटवर्थ होता है कि जब मैंने 100 रुपया कमाया, अब 100 रुपया में जितने भी मेरे वर्कर हैं, जितने भी मेरे अंडर में काम कर रहा है उसको अगर मैंने 20 रुपया दे दिया, टैक्स को अगर 10 रुपया दे दिया, अब मेरे पास जो 70 रुपया बचा, ये 70 रुपया मेरा नेटवर्थ हो गया, यही कहा गया इसमें। अगला क्वेश्चन है स्टेथनोस्फीयर कहाँ पर पाया जाता है? देखिए स्टेथनोस्फीयर जो है ना ये मेंटल में पाया जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर है, आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए
ये जो है ना स्टेथनोस्फीयर यहाँ पे आया है। स्टेथनोस्फीयर ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये स्टेथनोस्फीयर है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मेंटल का पोर्शन है, ये मेंटल का पोर्शन है, तो ये मेंटल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है PSLV C51 ने C51 से भारत ने किस देश के लिए सैटेलाइट छोड़ा था? देखिए भारत ने ब्राज़ील के लिए अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ अन्य 18 उपग्रह भी भेजा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और अगर उपग्रह का नाम पूछा होगा तो अमेजोनिया 1। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन के कारण भूख लगता है? देखिए शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन भूख से संबंधित है। शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन कौन से? तो लेप्टिनिन और ग्रेलिन। भूख और तृप्ति के लिए प्रमुख जिम्मेदार होते हैं ये 2 हार्मोन। लेप्टिन वह हार्मोन है जो आपको तृप्त करता है। जैसे कि मुझे भूख लग गया, अब मैंने खाना खाया, मेरा पेट भर गया, तो अगर पेट भर गया और मुझे ये एहसास हो गया हाँ मेरा पेट भर गया, तो उसके लिए है लेप्टिन हार्मोन। और जो भूख लगाता है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये जो हार्मोन है भूख, जैसे हम लोग को भूख लगाने का जो एहसास होता है उस हार्मोन के लिए ग्रेलिन हार्मोन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेलिन हार्मोन। निम्न में से कौन सा वीक एसिड है? देखिए वीक एसिड पूछा गया था। अब हमें पता है कि जिसमें H+ ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें H+ कम होगा वो वीक एसिड होगा। तो आपके जो ऑप्शन में दे रखा था, यार एक जगह रहो ना, आपके जो ऑप्शन में दे रखा था ये था एसिडिक एसिड, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वीक एसिड होगा। यहाँ पे ये पूरा पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। जैसे कि बच्चों के द्वारा बताया गया है तो एसिडिक एसिड आपका ऑप्शन में दिया गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बदरुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए बदरुद्दीन डागर ये वीणा वादक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल कंज्यूमर राइट NCR 1986 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस कमीशन NCDRC बनाया गया। ठीक है, तो ये देखिए 1988 में बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के लोसर त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? देखिए ये जो है मोनपा जनजाति के द्वारा बनाया गया है। इसी क्वेश्चन को एक कुछ और स्टूडेंट ने दूसरे तरीके से बताया है, उसे मैंने बाद में मेंशन कर दिया हूँ। ये हो जाएगा मोनपा जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में चर्च ऑफ गोवा को कब शामिल किया गया था? देखिए तो ये 1986 में शामिल किया गया था चर्च ऑफ गोवा को। विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय PM मोदी ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? देखिए E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। कुदुम्बश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन SPEM द्वारा डैश में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। देखिए केरल में है कुदुम्बश्री, ये केरल का जो मिशन है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा कितनी कर दी गई है? देखिए 40 लाख कर दी गई है। पहले था 28 लाख, और अगर लोकसभा का पूछे तो 70 लाख, पहले था 95 लाख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 लाख। कठोर परिवर्तन के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? या फिर और द प्रोसेस इन विच अ टेडपोल टर्न्स इनटू ए फ्रॉग इज कॉल्ड, ये हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अंतर्गत बॉम्बे राज्य का विघटन कर किन 2 राज्यों में का निर्माण किया गया? तो बॉम्बे का विघटन कर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था 1960 में। पैलेस असेंबली कहाँ पर स्थित है? देखिए पैलेस असेंबली चंडीगढ़ में स्थित है। 1956 में भाषा के अनुसार किस राज्य किन्हें भारत का पहला राज्य बनाया गया था? देखिए आंध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य बनाया गया था भाषा के अनुसार। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का सागर कौन सा? तो जो ये है डेड सी। निग्रो जनजाति विश्व में कहाँ पाया जाता है? देखो निग्रो अफ्रीका के एक जनजाति है जो पाया जाता है।
कॉफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए संतोष पोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए संतोष पोर्ट ब्राज़ील में स्थित है और ये कॉफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जून 2021 में पेरिस तीरंदाजी में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता था? देखिए तो ये जून 2021 में दीपिका कुमारी ने जीता। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना है जिन्हें 1 वर्ष के लिए रोक लगा दिए गए थे। व्हाट इज ओलिगोपोली या फिर अल्पाधिकार? ओलिगोपोली या फिर अल्पाधिकार क्या है? देखो अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक उत्पाद या विक्रेता होते हैं। 2 या 2 से अधिक, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 2 से कुछ अधिक अगर हो उस एक पर्टिकुलर उत्पाद के लिए तो उसे ओलिगोपोली या फिर अल्पाधिकार कहा जाता है। 2021 आर्चरी अवार्ड वर्ल्ड कप, माफ़ कीजिएगा, 2021 आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय महिला कौन है? तो गोल्ड मेडल विजेता भारतीय है दीपिका कुमारी। पीएम मोदी ने जून 2021 में पुणे में डैश इथेनॉल वितरण स्टेशन की शुरुआत की, तो E100। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत नमदा शिल्प के पुनरुद्धार, कारीगरों और बुनकरों के कौशल की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं कहाँ से शुरू की गई? तो ये कश्मीर से शुरू की गई। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? देखिए बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है और इसका जो निर्माण है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ले कार्बूसियर या फिर ले कर्बूजियर को निम्न में से किस पैलेस के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़। नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था? देखिए कलकत्ता भेजा गया था। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। देखिए माधव निदानम एक क्वेश्चन आया था माधव निदानम से, तो इसको एग्जैक्टली नहीं पता चला कि ये माधव निदानम मतलब कि ये किससे रिलेटेड पूछा गया था, क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पे इसका पूरा मेंशन कर दिया। माधव निदानम आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोगविनिश्चयम है। संपूर्ण ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, एक माधव निदान प्रथम और माधव निदान द्वितीय। दोनों भागों में 69 अध्याय है। माधव निदान, तो देखिए इसका जो अब ये आप लोग बताएंगे कि माधव निदान या फिर माधव निदानम, जो भी आप लोग को पूछा माधव निदान या फिर माधव निदानम, ये अगर आयुर्वेद, अगर ये क्वेश्चन आपको ये जो बुक है ये किस से रिलेटेड, तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। इसका मूल जो नाम है, अगर मूल नाम पूछा होगा तो रोग विनिश्चयम है। और ये पूछा गया होगा कि कितने भाग में ये बांटा गया, तो ये 2 भाग में बांटा गया है और उन 2 भागों में भी इनको 69 अध्याय में बांटा गया है। जबरा नृत्य डैश राज्य में से संबंधित है? देखिए जबरा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। किस मुगल शासक ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी? तो देखिए मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। तो ये जो है ये क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन था। गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।